Hello friends, welcome to the Devun classes. The educational and professional classes for all गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट्स हों, हमारा ये चैनल जो है सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है क्योंकि एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके यहाँ पे सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, तो ये सभी के लिए बेस्ट है। आज जो है हम क्लास 6 के चैप्टर 7 का, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, उसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे तो आज हम इसको यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। is mainly the reproductive part. reproductive part का मीन्स क्या है कि reproduction means कि same kind offspring को रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि अपने ही जैसे प्लांट या ऑर्गेनिज्म को हम बनाएं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन का काम होता है वो होता है फ्लावर का, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। और फ्लावर ही वो मेन पॉइंट है जो मदद करता है ये जानने में कि ये किस चीज़ का प्लांट है। हम फ्लावर को ही देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्लांट जो है इसका है, ठीक है। अब देखिए, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि प्लांट जो फ्लावर होते हैं प्लांट के, वो बेसिकली जो है उनमें रिप्रोडक्शन पार्ट जो है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। 2 टाइप्स के फ्लावर होंगे आपके। पहला होता है आपका जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल होता है। और दूसरा होता है आपका यूनिसेक्सुअल। अब ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या है? देखिए, यूनिसेक्सुअल वो है जिसमें एक फ्लावर में एक ही पार्ट मिलेगा, यानी या तो मेल का पार्ट मिलेगा या आपको फीमेल का पार्ट मिलेगा। एक प्लांट में मेल पार्ट होगा, दूसरे प्लांट में फीमेल पार्ट होंगे और उन दोनों का क्रॉस करके ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्रॉस करने के लिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है आपका बाइसेक्सुअल, जिसमें क्या होता है, एक ही प्लांट के अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस की ज़रूरत नहीं है। सेम प्लांट में ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट होने की वजह से रिप्रोडक्शन आसान होता है। और यहाँ जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ ये डायग्राम, ये आपका बाइसेक्सुअल ही है। आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो फ्लावर का जो ये पोर्शन होता है इसे हम पेटल्स बोलते हैं। नीचे की तरफ फ्लावर के जो ग्रीन पोर्शन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि सेंटर में आप यहाँ देख रहे हैं, इस सेंटर में आपका पिस्टिल होता है, इसे हम पिस्टिल बोलते हैं। फिर इस पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी, ठीक है। और इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? आपका स्टेमन है, ठीक है। और स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट, ठीक है। ये बेसिकली आपका मेल पार्ट होता है और ये जो है आपका फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं कि इसमें जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेटल्स मैंने अभी आपको बताया, पेटल्स क्या होती है, यहाँ पे देखिए अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो कलरफुल पार्ट होता है, ये जो हमारा होता है बेसिकली पेटल्स होते हैं। देखिए, द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कवर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये कलरफुल पार्ट पेटल है और इसके अंदर ही यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। ये जो ग्रीन पार्ट देखेंगे आप, ग्रीन लीव्स बनी हुई हैं, ये बेसिकली सेपल्स है। द आउटर मोस्ट ग्रीन कलर पार्ट दैट एनक्लोज द बर्ड, जिसके अंदर बर्ड होती है। बर्ड यानी कि फ्लावर बनने से पहले का जो फ्लावर का पार्ट होता है जिससे फ्लावर बनता है उसे हम बर्ड बोलते हैं। तो इस ग्रीन पार्ट के अंदर ही वो बर्ड कवर होता है। धीरे धीरे जैसे ये मैच्योर होते हैं, ग्रीन पार्ट खुलने लगता है और कलरफुल पार्ट जो है, पेटल जो है, वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टेमन देखिए, स्टेमन क्या है, मैंने आपको बताया, ये जो है मेल पार्ट होता है। द पोलन प्रोड्यूस पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये वो पार्ट है जहाँ पे पोलन प्रोड्यूस होते हैं। पोलन वो सब्सटेंस है जो फीमेल पार्ट में जाके
क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो पोलन होता है और इसके फिर दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। ठीक है, एंथर विच कंटेन पोलन ग्रेन एंड द सेकेंड इज फिलामेंट, द स्ट्रक्चर सपोर्टिंग एंथर, यानी कि स्टेमन के दो पार्ट, एक एंथर होगा एक फिलामेंट होगा। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे और एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक आपका सपोर्टिव होगा जिसको हम बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम आगे देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए मैंने वहाँ पे आपको बताया था, देखिए ऐसे जो स्ट्रक्चर था वो बेसिकली आपका क्या था, ऐसा स्ट्रक्चर निकले हुए थे, ये वही पार्ट है आपका, ये है आपका स्टेमन है, मेल पार्ट है, ये स्टेमन जो है मेल पार्ट है, इसके अंदर एंथर होता है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये बेसिकली फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट के ऊपर जो येलो पार्ट दिख रहा है वो एंथर है और एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप इस डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका एक्चुअली में क्या है, फिलामेंट है और फिलामेंट के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये जो राउंड राउंड से, ये आपका क्या है, ये आपका एंथर है और इस एंथर के अंदर क्या है, आपका पोलन ग्रेन है। यही पोलन ग्रेन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है तो वहाँ से एक ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है, रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं फीमेल पार्ट को, पिस्टिल को। ठीक है, द इनर मोस्ट पार्ट विच प्रोड्यूस ओव्यूल्स। ठीक है, अब देखिए ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल होता है। देखिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ऐसा ऐसा देखेंगे आप, इस फ्लावर के बीच में अंदर, पेटल्स के बीच में अंदर होता है ये पार्ट जिसे हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, और ये पिस्टिल जो है, पिस्टिल का जो स्ट्रक्चर है आप ये देख रहे हैं, इस पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, और वो जो नीचे ब्रॉड पोर्शन आता है उसे हम ओवरी बोलते हैं, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये क्या है, बेसिकली ओव्यूल्स है, यानी कि ओव्यूल्स हैं, एग्स हैं, जहाँ पे जाके क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, देखिए इट हैज़ 3 पार्ट, फर्स्ट स्टिग्मा, द अपर पार्ट रिसीव पोलन ग्रेन, यानी कि कहने का मतलब ये है मेल पार्ट से पोलन ग्रेन इधर की तरफ आएगा, स्टिग्मा में आएगा, स्टिग्मा में आने के बाद पोलन ग्रेन फर्टिलाइजर के लिए अब स्टिग्मा के अंदर आ गया, अब क्या होगा, वो स्टाइल से होता हुआ। ठीक है, सेकेंड इज स्टाइल, अ लॉन्ग होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जॉइन स्टिग्मा एंड ओवरी, जो स्टिग्मा और ओवरी को अटैच करता है, स्टाइल उससे पास होगा और क्या होगा, ओवरी जो है ओवरी में जाके ये ओव्यूल से मिल जाएगा। ठीक है, द मेच्योर ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जिससे क्या होगा, ये जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फर्टिलाइज हो गया पोलन ग्रेन से, और फिर यहाँ पे सीड बन जाएगा और वो ही सीड जो है आगे रेडी हो जाएगा किसके लिए, प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, प्लांट बनाने के लिए रेडी हो गया। तो ये आपका था फीमेल पार्ट। ठीक है, तो पिस्टिल इज फीमेल पार्ट, स्टैमेन इज मेल पार्ट। किसी फ्लावर में दोनों पार्ट सेम में होते हैं जिसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, और किसी में एक प्लांट में आपको मेल पार्ट मिलेगा और दूसरे में फीमेल, जिसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन कैसे जाते हैं, वो एजेंट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको यहाँ नहीं बताया गया, ये आगे की क्लासेस में मिलेगा आपको। वो जो एजेंट होते हैं वो एजेंट आपका वाटर हो सकता है, वो आपका एजेंट एयर हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे क्या करता है, बेसिकली पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करके उसे ओव्यूल्स तक पहुंचाता है। ठीक है, अब आप एक बार क्लोज पिस्टिल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप पर्पल पार्ट, ये पर्पल पार्ट जो है आपका पेटल्स है। पेटल के अंदर आप देख रहे हैं ये जो है आपका ऊपर का जो पोर्शन है ये स्टिग्मा है। फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आप देखेंगे स्टाइल है। स्टिग्मा के बाद स्टाइल, और स्टाइल के नीचे जो है ओवरी होता है। जो स्टिग्मा
और ओवरी को जोड़ता है वो स्टाइल होता है। इस स्टाइल के अंदर ही आपका क्या मिलेगा, ओव्यूल्स मिलेंगे। वो ओव्यूल्स जो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं और वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो दूसरे प्लांट का रूप लेने के लिए दूसरे प्लांट फॉर्म में रेडी हो जाते हैं कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच पाए और वो लोग भी इस इम्पॉर्टेंट कंटेंट से कुछ बेनिफिट ले सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।